राहुल गांधी की सांसद सदस्यता वो किसी भी तरीके से वापसी ना आ जाए, बहाल ना हो जाए, इस बात का इतना डर है, इतना खौफ है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, याचिका लगाएं, उससे पहले भागे भागे मोदी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी कि कोई फैसला लो, उससे पहले मुझे सुनना। यह मोदी ने जाकर के कहा। और देखिए दूसरी तरफ गजब की खबर है, आज जो है वो एक तरफ मोदी खुद सुप्रीम कोर्ट में भागे भागे पहुंच गए और दूसरी तरफ आज सुबह ही ये खबर सामने आई थी कि राहुल गांधी ने अपने रहने के लिए दिल्ली के अंदर, क्योंकि उनका घर चला गया, तो उन्होंने रहने के लिए दिल्ली के अंदर किराए पर एक मकान देख लिया है और उस मकान के अंदर वो शिफ्ट होंगे। आगे तस्वीर है, वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज जैसे ही वो खबर आई और उसके बाद में तुरंत खबर आ गई कि मोदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि मुझे भी सुन लेना। कहीं ऐसा नहीं है कि आप अकेले अकेले जो है राहुल गांधी को सजा को हटाने का फैसला सुना दो। खौफ कितना है, डर कितना है, या क्या कहें इस चीज को। राहुल जिनको जल्दबाजी होनी चाहिए थी, राहुल जो है ठंडा करके खा रहे हैं, और दूसरी तरफ जिनको चैन सुकून से रहना चाहिए था कि देखिए तीनों जगह पर आप जीत गए हैं, लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सब जगह तो आप ही जीते हैं, तो अब कम से कम जो है सुप्रीम कोर्ट में वो जा रहे हैं तो जाने दीजिए, बाद में देख लेंगे। लेकिन नहीं साहब, ये पहुंच गए। देखिए ये जो खबर आई निजामुद्दीन के अंदर, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये फ्लैट है जिस फ्लैट के अंदर राहुल गांधी रहेंगे। ये फ्लैट है और इस फ्लैट में राहुल गांधी रहेंगे। और ये पूरा घर नहीं है, इस पूरे घर के अंदर नहीं, इसमें जो है वो एक फ्लैट, ये जो फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। इस फर्स्ट फ्लोर के अंदर राहुल गांधी रहेंगे। फर्स्ट फ्लोर में इसमें राहुल गांधी रुकेंगे। ये 3 रूम का बेडरूम, 3 रूम, 3 BHK जो बोलते हैं, वो 3 BHK का फ्लैट है ये। और इसमें फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो राहुल गांधी रहेंगे। ये खबर है। अब ये घर किसका, ये भी मैं आपको बताता हूं। दिल्ली में निजामुद्दीन ईस्ट के 3 BHK घर में शिफ्ट होंगे राहुल गांधी। सूत्र, सांसदी जाने के बाद अप्रैल में छोड़ा था सरकारी बंगला, मां सोनिया के साथ रह रहे थे, तो सोनिया गांधी के साथ रह रहे थे और ये चाबी जो है उन्होंने अप्रैल में ही दे दी थी कि लो अपनी चाबी और मैं ये घर छोड़ रहा हूं। इस घर के अंदर जो है वो राहुल गांधी शिफ्ट होंगे। राहुल गांधी इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। किसका घर है ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन जरा ये खबर आप देखिए, ये खबर आप देखिए। मोदी सरनेम केस में, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, मोदी सरनेम केस में राहुल से पहले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे पूर्णेश मोदी। कहा मुझे भी सुना जाए। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल की सजा बरकरार रखी थी। अब पूर्णेश मोदी साहब जानते ही होंगे ना आप, या क्योंकि इन्होंने, मैंने इसीलिए जो है इनका पूरा नाम अभी तक नहीं लिया था, मैं ये देखना चाह रहा था कितने लोग जो समझ जाएं इस बात को, कितने लोग ना समझे। ये है पूर्णेश मोदी। और कहा तो जाए राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी के लिए था, लेकिन पूर्णेश मोदी ने याचिका दाखिल की थी और पूर्णेश मोदी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचे। राहुल को पहुंचना था लेकिन राहुल से पहले ये पहुंच गए कि मेरी जो है वो याचिका ये है कि आप कोई फैसला दें, उससे पहले जो है मुझको सुन लेना। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है और इसमें उन्होंने मोदी सरनेम मामले में राहुल के पक्ष के साथ साथ उनका पक्ष सुनने की भी अपील की है। अब ये कैविएट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये एक प्रकार का जो है ये एक याचिका समझिए आप इसको, कि इसमें ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला ले तो ये नहीं हो कि मेरे बगैर फैसला ले दे, इसमें दूसरे वाले का पक्ष भी जानना, उसको सुनना, वो भी जरूरी होता है। और आज ही मैं आपको एक खबर और बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब आप कहेंगे कि देखिए कांग्रेस इतनी ठंडी पड़ी है क्या, कांग्रेस को जाना नहीं है क्या, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं करवानी क्या। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो इसी हफ्ते के अंदर, इस हफ्ते के आखिरी तक या अगले हफ्ते के शुरुआत में, क्योंकि वो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, इस हफ्ते के आखिरी तक अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर राहुल की तरफ से याचिका दाखिल करेंगे। लेकिन राहुल की तरफ से याचिका दाखिल होती उससे पहले ही पूर्णेश मोदी कूद पड़े और पूर्णेश मोदी ने कूद करके जो है वो याचिका लगा दी है कि अकेले अकेले मत फैसला सुना देना, मुझको भी सुन लेना। तो इसको क्या कहेंगे आप?
इसको क्या कहेंगे, इसको जो है समझना जरूरी है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये घर किसका है, ये घर जो है वो किसका है, और ये घर फ्री में मिला है, कैसे मिला है, उस बात को आप समझिए। ये घर है दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, उनका ये घर है। शीला दीक्षित ने इस फ्लैट को 1991 के अंदर 1991 में इस फ्लैट को खरीदा था। और शीला दीक्षित जो है जब तक मुख्यमंत्री रही तब तक तो मुख्यमंत्री आवास में रहती थी, उसके बाद में फिर वो यहाँ रहने लगी। मुख्यमंत्री के बाद में, जब मुख्यमंत्री हटने के बाद में फिर वो यहाँ पर रही। और अब जो है इस घर के अंदर शीला दीक्षित के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित इस फ्लैट के अंदर रहते थे। 3 BHK का ये फ्लैट है, 3 रूम है, एक हॉल है, एक किचन है। राहुल गांधी की जो सिक्योरिटी टीम है उसने भी इसको चेक किया है कि हाँ राहुल गांधी यहाँ पर रह सकते हैं, चेक किया है इसको। और 1991 में तो इसको खरीदा था, तो सोचिए बना हुआ कब का होगा। यानी राहुल गांधी जो है एक बिल्कुल सादे तरीके से यहाँ पर जो है वो रहेंगे। और अब जो है किराए पर इस मकान को लिया गया है, इस फ्लैट को जो है वो किराए पर संदीप दीक्षित से राहुल गांधी ने लिया है। अब इसका कितना किराया है वो अभी सामने नहीं आया है कि किराया कितना है, लेकिन निजामुद्दीन ईस्ट के अंदर जो है ये फ्लैट है और राहुल गांधी जो है वो अब इसमें शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो देखिए इनका जो है वो शायद ऐसा लगता है कि बीजेपी को अगर चले, बीजेपी की अगर पूरा जो है वो चले, तो शायद इस घर में भी शिफ्ट ना होने दें, जेल में शिफ्ट करवा दे, तो फिर ठीक है, इस घर की जो है वो बात खत्म हो जाए कि चलो ये कहाँ घर वर ले रहे हो, कहाँ जो है अपना सामान इधर उधर उठा करके रखोगे, चलो जेल भेज देते हैं। सोनिया गांधी जी के उधर जो है मकान में, आपकी माता जी के वहाँ पर मकान में सामान है ही, दोबारा से फिर उस सामान को बांधोगे, फिर वहाँ पर जा करके खोलोगे, फिर बांध करके यहाँ से कोई और लेकर के जाएगा, क्योंकि 2 साल की सज़ा है। अब 2 साल तक फिर इस घर को कौन संभालेगा। तो इनका तो ऐसा लगता है कि अगर चले तो फिर ये तुरंत जो है वो राहुल गांधी को जेल भेज दें और वहीं पर 2 साल के लिए जो है वो घर हो जाएगा फिर। लेकिन खैर, अब कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूर्णेश मोदी जो आज गए हैं, ये पूर्णेश मोदी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानिए। ये तो मैंने कई बार आपको बताया है कि राहुल ने बस यही कहा था कि इन चोरों के नाम मोदी कैसे हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, अभी और ढूंढेंगे तो बहुत सारे मोदी निकल आएंगे। ये तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ जो है वो देखिए आप, ये क्रोनोलॉजी है, कांग्रेस कहती है कि ये क्रोनोलॉजी है, और इस क्रोनोलॉजी के तहत राहुल गांधी को जो है खामोश करवाया गया है। ये देखिए राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था वो 11 अप्रैल 2019 को ये भाषण दिया था कोलार के अंदर। और यहां पर जो है ये देखिए, मैं थोड़ा तारीख लिख देता हूं आपकी समझ के लिए। 11 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कोलार में भाषण दिया था, कर्नाटक के अंदर कोलार है, वहां पर भाषण दिया था। और उस भाषण को लेकर के फिर जो है 11 अप्रैल के बाद में ये जो मुकदमा जो दर्ज हुआ, मुकदमा जो है दर्ज हो गया फिर जो है 13 अप्रैल को, और उसके बाद में 6 मई को जो है ये मामला सूरत की कोर्ट में पहुंच गया। और फिर उसके बाद में 16 जुलाई को, 10 दिसंबर को और 2021 के 29 अक्टूबर को राहुल पेश होते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पर जो है वो आइए। राहुल गांधी ने जो है वो भाषण दिया 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी ने ये लोकसभा के अंदर मोदी और अडानी को लेकर के भाषण दिया। उस भाषण में वो वो फोटो दिखाई थी। ये 7 फरवरी को जो है वो भाषण देते राहुल गांधी। और 7 मार्च 2022 को राहुल गांधी ने जब भाषण दिया, उससे 1 साल पहले इसी पूर्णेश मोदी ने, ये जो पूर्णेश मोदी है, इसी पूर्णेश मोदी ने जो है कोर्ट के अंदर स्टे लगवा दी थी कि मैं जो है अभी इस केस पर स्टे लगवाना चाहता हूं, अभी मैं इस पर रोक लगवाना चाहता हूं, अभी आगे जो इस पर कार्रवाई ना हो। खुद जो है वो पूर्णेश मोदी ने 7 मार्च 2022 को हाई कोर्ट में स्टे लेकर के मुकदमे को रोक दिया था। हाई कोर्ट गया, खुद ही जाकर के हाई कोर्ट से स्टे लगाई और इस मुकदमे को रोक दिया। लेकिन जैसे ये 7 फरवरी को जो है वो राहुल गांधी का भाषण होता है संसद के अंदर, और उसके बाद में 7 से और 16 फरवरी, कितने दिन होते हैं 7 और 16 में? 9 दिन का फर्क। 9 दिन बाद में 16 फरवरी 2023 को कोर्ट में स्टे वापस ले लिया। ये जो स्टे लगाया था ना, 1 साल पहले खुद ही स्टे लगाया था इस आदमी ने, कोर्ट में जाकर के स्टे लगवाया था।
और जैसे ये भाषण होता है उस भाषण के 9 दिन बाद में दोबारा कोर्ट में गया और मुझे स्टे हटवाना है, मैं केस आगे बढ़वाना चाहता हूं। ये 9 दिन बाद में जो है, 9 दिन बाद में खुद जो है वो जाकर के ये कोर्ट में जाकर के स्टे हटवा देता है। और उसके बाद में 16 फरवरी को जो है ये स्टे हटवाई। स्टे हटवाने के 17 मार्च, 1 महीने के अंदर अंदर जो है इसमें फिर जिरे भी हो गई, बहस भी हो गई और अदालत ने 17 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसला सुरक्षित का मतलब यह है कि अदालत ने अपनी तरफ से जो इसमें फैसला देना था वो फैसला लिख करके रख दिया। और उसके बाद में 23 मार्च को 6 दिन बाद में, 6 दिन के बाद में 23 मार्च को 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुना दी। और 24 मार्च को फिर राहुल गांधी की 1 दिन बाद में ही जो है वो सदस्यता जाने का ऐलान हो गया। और 27 मार्च को फिर बंगला चले जाने का भी ऐलान जो है वो हो गया। तो देखिए किस बिजली की स्पीड से काम हुआ, बिजली की स्पीड से, इस स्पीड से और कहीं पर काम नहीं हो सकता है। जो केस खुद पूर्णेश मोदी, ये पूर्णेश मोदी जिस केस में स्टे लेकर के रोक लगवाता है 1 साल पहले, फिर इसको क्या सपना आता है कि राहुल गांधी ने जब भाषण दिया और उस भाषण से हंगामा खड़ा हो गया और उसके बाद में 9 दिन बाद में, सिर्फ 9 दिन बाद में ये जाकर के कोर्ट में गया और स्टे हटवा दी। और 1 महीने के अंदर अंदर जो है कोर्ट ने फिर सारे काम पूरे कर लिए। 1 महीने के अंदर कितनी फास्ट कार्रवाई हुई है। जो केस 2019 में रजिस्टर हुआ था, ये 2019 के अंदर जो है ये केस रजिस्टर हुआ और 1 महीने के अंदर जो है फिर इस केस के अंदर सब कुछ हो गया। और 1 महीने के बाद में जो है इसमें 17 तारीख को फैसला सुरक्षित और 6 दिन के बाद में फिर यहां पर जो है वो सजा भी सुना दी। 1 दिन बाद में सदस्यता चली गई और 3 दिन बाद में बंगला खाली करवा लिया। अब बताइए क्रोनोलॉजी वो क्या कहेंगे। इतनी स्पीड से काम जो है वो आपने सुना है, इतनी स्पीड से काम तो जो है अगर आप कोई प्राइवेट जगह पर कह देना किसी से कि भैया हमको ये ऑफिस खाली करवाना है, तो वो ऑफिस खाली करवाने वाला भी कहेगा कि भैया 1 महीने का टाइम दो, हम ये करते हैं, कोई ऑफिस दूसरा देखते हैं, उसके बाद में करते हैं, हमें पसंद आ रहा है हमें। फिर उसके बाद में दोबारा जाकर के रिक्वेस्ट करेगा भाई साहब हमें पसंद आ गया है लेकिन उसमें थोड़ा काम करवाना है तो 1 महीना और लग जाएगा, 2 महीने के लिए हमें दे दो। इतना सब कुछ होता लेकिन फटाफट 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 सब कुछ हुआ। और आज वही राहुल गांधी जो हैं एक प्राइवेट किराए के ऊपर एक फ्लैट किराए पर लेते हैं और आज ही जो है ये मोदी साहब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। मतलब कि इससे ज़्यादा इत्तेफाक तो कोई बॉलीवुड की पिक्चर हो तो उसमें भी ना हो। ये तो राहुल गांधी की इसको लेकर के शायद कोई पिक्चर बना दे तो समझ में आए कि आखिरकार ये पूरा सीन एकदम से हुआ कैसे है। इतने इत्तेफाक जो है तुरंत वो उधर से उधर से उधर से उधर से उधर से। और आपको लग रहा है पूर्णेश मोदी साहब जो हैं वो इतने काबिल होंगे? सोचिए जरा इस बात को। पूर्णेश मोदी साहब आपको लग रहा है इतने काबिल होंगे कि उनको इतनी सारी समझ होगी, इतनी सारी चीज़ें पता होंगी? हम तो मानते हैं कि काबिल होंगे, लेकिन क्या लोग भी मानेंगे? मैं तो मानता हूं कि हाँ काबिल होंगे। काबिल हैं तभी तो पूर्णेश मोदी साहब को कहा गया, नहीं तो कोई और मोदी भी हो सकते, सुशील मोदी भी तो थे, सुशील मोदी से क्यों नहीं कहा? तो खैर किस तरह से चीज़ें हो रही सब आपके सामने हैं। अब शेयर करिए इस खबर को। आपको लग रहा है कि हाँ ये सब चीज़ें सामान्य सी बात है, इत्तेफाक है, ख़त्म करिए क्या बात है, या आपको लग रहा है कि नहीं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्रोनोलॉजी के तहत सब कुछ हो रहा है। और राहुल गांधी जो है वो आज किराए के घर में चले गए कैसे? अब ये शायद चाह रहे हैं, बीजेपी की शायद सोच होगी कि किराए के घर में भी, क्योंकि किराए के घर में भी ऐसा नहीं कि उन्होंने किराए का घर लिया है, देखा है तो बस कल सुबह जो है शिफ्ट हो जाएंगे। उसमें भी हो सकता है कि वो अपना कुछ रेनोवेशन वगैरह करवाएं, थोड़ा बहुत डेंट पेंट वगैरह करवाएं, कुछ मरम्मत वगैरह करवाएं, तो उसमें हो सकता है कुछ 5-10 दिन का टाइम हो। लेकिन शायद जो है बीजेपी सोच रही है कि तब तक कुछ और बड़े घर में ही भेज दें। आप बताइए आप क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? राहुल गांधी के साथ में वाकई जो है वो सही तरीके से सही चीज़ें हो रही हैं या आपको लग रहा है कि वाकई जाती हो रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि और लोग भी पढ़ सकें, और लोगों को भी पता चले। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही अगर फेसबुक पर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए।
धन्यवाद।